हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 2 के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पृथकता, इंडिविजुअलिटी। आपका सेकंड क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका कथन दिया गया था, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। आपका तर्क दिया गया था, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर सी टेट पेपर 1 के सीडीपी के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। ईवीएस के सभी शिफ्टों के मैंने पेपर ऑलरेडी डाल दिए हैं। पेपर 2 के शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैं आपके हिंदी के भी कुछ वीडियोस डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक, प्री कन्वेंशनल। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्कीमा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों को उसी तरह मारता है जैसे उसने घर पर दंडित होते देखा है। यह उदाहरण है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक संरचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्शन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, एक बालक केंद्रित कक्षा में होना चाहिए। तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता, समूहीकरण और छात्रों की सक्रिय सहभागिता। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए। आपका 13th क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना,
जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका को कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। आपका 16th क्वेश्चन आया था, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। आपका 17th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। तर्क दिया गया था, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको CTET पेपर 1 के, EVS के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस, CDP के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस और हिंदी के कुछ शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी करा दिए हैं। और पेपर 2 की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आपके CDP के कुछ शिफ्टों के सॉल्यूशन और हिंदी के कुछ शिफ्टों के सॉल्यूशन मैंने करा दिए हैं। तो आप इस चैनल को विज़िट करें और इसमें प्लेलिस्ट को चेक करें। आपको 2021 में हुए पेपर के सभी शिफ्टों के मैक्सिमम सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ अपनाना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, मौलिक सोच द्वारा और बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले छात्रों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके संज्ञानात्मक तर्क को विकसित करने में सहायता करते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका कथन दिया गया था, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। आपका तर्क दिया गया था, अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो सही विकल्प आपको बताना था। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 24th क्वेश्चन दिया गया था, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वर्तुलाकार कॉमा एक रेखीय। आपका 25th क्वेश्चन आया था, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को डैश के स्थान पर डैश के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अवबोध कॉमा उपलब्धि। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विद्यार्थियों के
काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो आपका 27 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षिका की मदद से अधिगमकर्ताओं द्वारा सह संरक्षित होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।